तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो अपना निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो पहले नियम था कि केवल आधार कार्ड से आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता था, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। केवल आधार कार्ड से ही अब निवास नहीं बनेगा, इसके अलावा आपको और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद लोक सेवाएं, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, फिर उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन और फिर अंचल स्तर पर इस तरह से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अभिवादन में आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट में अपना नाम लिखना है या फिर जिसके नाम से आप निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, फिर उसके बाद मदर्स नेम। इसी तरह से आप नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हिंदी में कोई मिस्टेक है तो आप अलग से भी लिखकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड, यदि आप किसी लेडीज कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको सबसे अंतिम में डालना है, क्योंकि अभी आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो ये पेज फ्रीज हो जाएगा और इस तरह से ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होगा। इसलिए आपको सभी डिटेल्स भरने के बाद सबसे अंतिम में मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, तो आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको डालना कोई ज़रूरी नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है। तो एड्रेस में सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अनुमंडल, तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उससे रिलेटेड अनुमंडल आएगा, तो अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ब्लॉक, तो आप जो भी अनुमंडल सेलेक्ट किए रहेंगे उससे रिलेटेड ब्लॉक आ जाएगा, तो आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी, तो लोकेलिटी आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। आप ग्राम पंचायत से हैं या नगर निगम से हैं या नगर परिषद से हैं या नगर पंचायत से हैं, आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं हम यहाँ पर यदि ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो नीचे जितना भी ग्राम पंचायत है हमारे ब्लॉक में उसका लिस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना लोकेलिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं या फिर नगर पंचायत के या नगर निगम के या फिर नगर परिषद के। तो हम यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना वार्ड नंबर डालना है। तो आपका जो भी वार्ड नंबर है यहाँ पर डाल लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 12 डालते हैं। ठीक है, इस तरह से वार्ड नंबर डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से हम अपना नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम डालना है। जैसे हम यहाँ पर मनोहरपुर डाल रहे हैं। इस तरह से आपको इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाना है और ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ से अपना थाना सेलेक्ट करना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो यानी कि अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर करके यहाँ पर उसको अपलोड करना है। उसके बाद आधार संख्या, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर नहीं डालना है, क्योंकि आधार नंबर डालेंगे तो फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो वो आगे का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क भी नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है निवास का प्रकार, यानी कि आप अस्थायी निवासी हैं या फिर अस्थायी निवासी हैं, तो हम यहाँ पर अस्थायी कर देते हैं। फिर उसके बाद आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है। तो आवेदन के उद्देश्य में आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आवेदन के उद्देश्य में आपको अपना काम डालना है कि आप किस पर्पज़ से यह निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पर उद्देश्य नहीं देना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, यह कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर ये नया ऑप्शन ऐड किया गया है, आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुनें। यानी कि पहले था कि केवल आधार कार्ड से हमारा निवास बन जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड के अलावा इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देना जरूरी है।
यहाँ पर लिखा भी गया है, आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता या पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इसको अपलोड भी करना होगा। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो यही है, राजस्व अभिलेख, खतियान, उसके बाद दान पत्र या फिर भूमि संबंधित दस्तावेज। तो इसमें आपका जो रसीद होता है ज़मीन का वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, जैसे मान लीजिए आपका कोई खरीदा हुआ ज़मीन नहीं है, सरकार द्वारा मिला है, तो उसका भी एक कागज़ मिलता है। तो उस कागज़ को भी आप चाहें तो निवास बनाने के लिए यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख, यदि इन सभी के अलावा अन्य कोई आपके ज़मीन का कागजात है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास ज़मीन का कागजात नहीं है तो यदि आपके पास राशन कार्ड है तो वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड, यदि ये भी नहीं है तो विद्युत विपत्र यानी कि बिजली बिल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर दूरभाष विपत्र यानी कि टेलीफोन का जो बिल होता है उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो निवास बनाने में इतना सारा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के अलावा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए राशन कार्ड लगाना चाहते हैं तो राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन में ये ऑटोमेटिक आपका डिटेल्स आ जाएगा, तो इसको इसी तरह छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर टिक रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का नाम रहेगा, तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। अब कैप्चा कोड डालने के बाद सबसे ऊपर आना है और आपने जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन छोड़ा था यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। अब उसके बाद कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने नीचे स्क्रॉल कर लिया है। अब उसके बाद कहीं पर भी खाली स्थान पर क्लिक करते हैं। अब हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमने जो नंबर डाला था उस पर OTP कोड गया है 6 अंकों का, तो वो OTP कोड हम यहाँ पर डाल लेते हैं और फिर वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दे रहा है कि नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID की शुद्धता की जांच कर लें, तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही हमने जो भी डिटेल्स भरा है वो सभी यहाँ पर आ गया है, तो एक बार आपको मिला लेना है। चूँकि हमारा सभी डिटेल्स सही है तो हम यहाँ पर अटैच पर क्लिक करते हैं। अब अटैच पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। पहला तो आवेदक का पहचान दस्तावेज, जिसमें कि यहाँ पर इतना सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। और फिर जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर राशन कार्ड आया है, क्योंकि इससे पहले हमने जो अन्य डॉक्यूमेंट था उसमें राशन कार्ड सेलेक्ट किया, तो इसलिए यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसमें अपना राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। अब हमने दोनों में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है, तो अब सेव पर क्लिक करते हैं। अब सेव पर क्लिक करते ही एक बार फिर से सारा डिटेल्स आ गया है और यहाँ पर आवेदक का पहचान दस्तावेज में पहला जो है वो आधार कार्ड लिख रहा है और दूसरा राशन कार्ड। तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमने जो आधार कार्ड सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया है। वहीं हम यदि राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमने जो राशन कार्ड सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट मिला सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं। अब चूँकि सभी डॉक्यूमेंट हमारा सही है तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिसीविंग आ गया है, जिसमें हमारा आवेदन संख्या भी आ चुका है। फिर उसके बाद आवेदन की तिथि भी यहाँ पर शो कर रहा है और फिर सेवा प्रदान करने की तिथि भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का रिसीविंग आ गया है, जिसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर यदि आपका है तो इसको अपने पास रख सकते हैं। फिर जो सेवा प्रदान करने की तिथि है इस डेट को आप सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप घर बैठे अपना निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो अपना निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।